हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद मैं आया हूं, काफ़ी हफ्ते 10 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैं वीडियो बना दूं। फ़िलहाल में मैं आज ट्रेड करने वाला हूं ओलिम ट्रेड पे। जस्ट मैंने अभी इसमें 700 रुपये का डिपॉज़िट किया है। तो गाइस, 700 रुपये का डिपॉज़िट तो मैंने कर लिया है। काफ़ी दिन से मैंने ट्रेडिंग भी नहीं की है, मैं मार्केट में भी नहीं आ पा रहा हूँ, ना ही मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ, ना ही मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं आ रहा हूँ। ठीक है, बातों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए ट्रेड की तरफ ध्यान देते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो टाइमर है वही सिलेक्ट है ट्रेड लेने के लिए। और इसके अलावा अब मैं मार्केट का सिलेक्शन कर लेता हूँ कि मेरा मार्केट कैसा है, क्या चल रहा है, वो एक बार मैं देख लेता हूँ। फ़िलहाल मैं देख पा रहा हूँ ये एक लॉन्ग बहुत टाइम से ये डाउन ट्रेंड में फॉल हो रहा है। और मैं अगर देखूँ तो इसका जो 5 सेकंड पे चार्ट है ये, तो मैं इसे पहले 1 मिनट पे कर लेता हूँ। 1 मिनट पे मैंने ये चार्ट कर लिया है, फिर भी ये एक डाउन ट्रेंड में ही फॉल हो रहा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ से कोशिश हो रही है अप जाने की, जैसे कि आप इस कैंडल की साइकोलॉजी को देख करके समझ पा रहे हो। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। ट्रेड हम वहीं करेंगे जहाँ पे हमें श्योरिटी लगे। वो बात अलग है कि इमोशन में बह करके कुछ गलत ट्रेड ले जाते हैं हम लोग, लेकिन हमें ऐसा करना नहीं है। हमें सही मार्केट देखनी है, सही टाइम का वेट करना है, थोड़ा सा वेट करके तभी ट्रेड लेनी है, एकदम से ट्रेड नहीं ले लेनी है। फ़िलहाल मैं देखता हूँ कहाँ पे मेरा सिनेरियो बन रहा है या फिर कहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन लग रही है ट्रेड के लिए। अभी फ़िलहाल में मार्केट थोड़ी डाइसी हो रखी है इस सिचुएशन में, और यहाँ पे इसने एक जोन बना रखा है। अभी इसमें कहीं रेक्टेंगल का ऑप्शन मुझे आता नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ करके दिखाता। और ये इस जोन के बीच में ही रहना चाह रही है। देखो यहाँ पे ये मेरे कर्सर से लाइन ड्रॉ हो रही है, इस जोन के बीच में रहना चाह रही है। चलो जी, कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं क्या चल रहा है। फ़िलहाल में मार्केट तो मेरा अप ट्रेंड में जा रहा है, और अगर मैं देखूं तो एक काफ़ी अच्छा लेवल है यहाँ पे, जिसकी वजह से मार्केट हो सकता है कि हमें थोड़ा ट्रैप कर दे। पर हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव रखना है, और एक ही स्ट्रैटेजी पे बिलीव रखना है। आपको 10 चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस समय आप ट्रेड करें एक चीज़ पे ध्यान दें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं फ़िलहाल एक ही चीज़ पे ध्यान दूंगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एंट्री कहीं मिली तो मैं इस कैंडल में ले लूँगा, अदरवाइज़ ये मेरी स्ट्रेटजी बनने जा रही है तो मैं अगली कैंडल पे ट्रेड ले लूँगा। और गाइज, ओलिम ट्रेड में एक सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि आप 10 सेकंड से पहले यानी 11 सेकंड से पहले इसमें एंट्री ले सकते हो, आपका सेम कैंडल में काउंट होगा। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसमें, ओलिम ट्रेड में। फ़िलहाल में मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया नहीं है, अभी इसमें उठा चुका हूँ लेकिन अभी नहीं उठाया, अभी मैंने ट्रेड ही नहीं किया है। वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे कि इस कैंडल की साइकोलॉजी को देख के मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट इस कैंडल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सेलर्स का मुझे प्रेशर शो हो रहा है। वैसे अगर मैं देखूँ दूसरी चीज़, 1 2 3 मेरी सेम डायरेक्शन की 3 कैंडल्स बनी है, यानी कि मेरी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो चुकी है। मेरा एक सेटअप है जो कंप्लीट हो चुका है, जो कि बहुत ही ईजी सेटअप है। अगर ये कैंडल मुझे कहीं नीचे जा कर के अगर इस जोन को रीटेस्ट करते में कहीं पे, अगर यहाँ कहीं पे अगर मुझे इसकी एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं प्रेफर करूँगा इसका एंट्री पॉइंट लेना। देख लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस क्या होने वाला है। गलत ट्रेड लगाने से बेटर है वेट करना, उस ट्रेड को छोड़ देना। लूज़ करने से बेटर है उस ट्रेड को इग्नोर कर देना। तो मुझे यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डाइसी लग रही थी, जिसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया। और अब मैं थोड़ा सा इसको एक बार चेक करना चाहूँगा। ठीक है गाइस, तो अभी मेरी स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे कंप्लीट बन चुकी है, और मेरा यहाँ पे जिस कैंडल में मुझे ट्रेड लेना था वो भी पूरी तरीके से ऊपर जा चुकी है। लेकिन अब इस कैंडल में मैं ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ जो इस समय फॉर्म हो रही है। अगर ये कैंडल मेरी नीचे तक कहीं आएगी, अगर मुझे एंट्री इसमें अच्छी मिलेगी तो मैं इसमें कोशिश करूँगा एंट्री लेने की। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। अमाउंट मेरा $70 सिलेक्टेड है। ड्यूरेशन यानी कि टाइम क्लॉक मेरा सही है, क्लॉक वाइज है मेरा टाइम। थोड़ा सा वेट करेंगे। मार्केट नीचे आना ही नहीं चाह रही है। इस कैंडल, ये 4 जो कैंडल्स बनी है इनमें ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट हाँ उस लेवल तक आई लेकिन उसके नीचे नहीं आई, यानी कि अभी सेलर्स का दबदबा तो है इस मार्केट में,
लेकिन फिर भी बायर्स ज़्यादा हैवी मात्रा में है इसमें। चलो वेट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है ट्रेड लेना मेरे लिए, मुझे बस ये देखना है कि मुझे एंट्री ठीक मिलनी चाहिए और मेरी ट्रेड की कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो गाइज़ अब थोड़ा सा और नीचे आने दीजिए इसको, हम वेट करते हैं क्या होने वाला है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे और मैं इसमें अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लूँगा। थोड़ा सा मैं वेट करूँगा इसका, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करूँगा कि कहाँ तक ये आ सकती है। अगर मुझे श्योरिटी नहीं लगेगी तो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा फिर। और मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तब मैं जा कर के एक एंट्री इसमें प्लेस करूँगा। अगर नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, ट्रेड मिस होगी, लूज़ नहीं होगी मेरी, है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा और नीचे, 1 2 3, एक मैंने ट्रेड ले लिए 70 रुपीज़ की। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट वो आपके सामने होगा। एक और ट्रेड ले लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान के चलो ये वाली जो कैंडल है अगर यहाँ तक भी आई तो भी कम से कम मुझे एक ट्रेड तो ये विन कराने चाहिए। चलो इसने विन नहीं कराया है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैंने मार्टिंगल के लिए एक ट्रेड ले लिया है यहाँ पे, और अभी जब ये नीचे आएगी यहाँ पे तो मैं कुछ और ट्रेड इसमें लूँगा। एक ट्रेड मैंने और ले लिया है, 2 ट्रेड्स मैंने ले लिए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मार्टिंगल के हिसाब से मुझे 4 ट्रेड लेने चाहिए, लेकिन मैंने 700 रुपये के अमाउंट पे 140 का ट्रेड लगा दिया। मान के चलो अगर ये ट्रेड भी मेरी गलत होगी तो सिर्फ मेरी टोटल 4 ट्रेड लॉस होंगी। 70 रुपीज़ की पर ट्रेड मैं काउंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये मेरी विन होगी तो एटलीस्ट 10-5 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन मेरा ऑलमोस्ट ये अमाउंट रिकवर होने के कगार पे आ जाएगा। ठीक है गाइज, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स लिए हैं, क्योंकि अमाउंट कम है। मैं हमेशा कम अमाउंट से ट्रेड इसलिए करता हूँ ताकि जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वो उसे एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाए कि हम कम अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कम अमाउंट से ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो उस अमाउंट को मैनेज कैसे करना है। यहाँ पे लोग आते हैं लॉस और प्रॉफिट देखने के लिए, और जो लॉस प्रॉफिट देखने के लिए आते हैं वो अपनी ट्रेडिंग में हमेशा लॉस करते हैं, वो प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। लेकिन जो बंदे उस चीज़ को समझने आ रहे हैं कि चाहे 700 रुपये का अमाउंट है, चाहे 500 रुपये का अमाउंट है, चाहे 7,000 का अमाउंट है, मेन बात ट्रेड करके जीतना नहीं है। मेन बात यह है कि मैं उस अमाउंट को कब तक और कितनी देर तक सस्टेन कर पा रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ को सस्टेन करना ही सीख गए ना तो प्रॉफिट निकालना आगे चल के धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल में एक ट्रेड मुझे लेने का मन तो कर रहा है यहाँ पे, पर लेकिन जिस तरीके से ये नीचे जा रही है मुझे भरोसा नहीं हो रहा है इस पर। फिर भी मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। देखो 11वें सेकंड पे मैंने ट्रेड ली थी, पर अभी ट्रेड प्लेस नहीं हुई है। चलो अच्छा हुआ ट्रेड प्लेस नहीं हुई है, बहुत बढ़िया, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ये वाला एक पैटर्न बनने जा रहा है, इसलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया है। एक ट्रेड मैंने थोड़ी ऊपर ली है क्योंकि पैटर्न ये बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, दूसरी कंफर्मेशन मुझे क्या मिली, वैसे तो अप ट्रेंड जा रहा था लेकिन मैंने फिर भी आपकी ट्रेड क्यों ली, क्योंकि मैंने पैटर्न को देखते हुए ली है। ये ट्रेड पैटर्न को देखते हुए ली है, और दूसरा कंफर्मेशन मुझे ट्रेंड से मिल गया था। और तीसरा कंफर्मेशन कैसे मिला, तीसरा कंफर्मेशन इस पैटर्न में मुझे इस तरीके से मिला कि ये अगर आप देख पा रहे हो तो एक ही लेवल पे बन रही हैं ये कैंडल्स जो हैं वो एक ही लेवल पे बन रही हैं, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये ट्रेड ग्रीन का लिया था। अगर ये मान के चलो 10 सेकंड से 11 सेकंड से पहले ऊपर नीचे यहाँ तक आती है तो मैं एक ट्रेड और ले सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अब ट्रेड नहीं लूँगा, अब तो इस कैंडल को जो बनना है वो बन ही जाए, कोई इशू नहीं है। देखते हैं जो भी होगा लॉस प्रॉफिट वो आपके सामने आ जाएगा अभी 1 सेकंड बाद। और ये मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब जा कर के मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ 38 रुपीज़ 50 पैसा पे। अब इस कैंडल की साइकोलॉजी को अगर मैं समझूं तो ये कैंडल की साइकोलॉजी क्या बोल रही है, ये बोल रही है अप जाने के लिए। ऊपर से प्रेशर है, इसमें सेलर्स हैं मैं मानता हूँ, लेकिन बायर्स ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल की जो विक निकल रही है ये विक हमें उस प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, दूसरी बात यह है स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए मेरा जो ट्रेंड है अभी काफ़ी टाइम से अप में चल रहा है, और ये भी मुझे यही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर थोड़ा सा ये नीचे आएगी यहाँ पे दोबारा तो मैं इसमें ट्रेड ले लूँगा। हालांकि मेरी बात करते करते मेरी वो ट्रेड, मेरा एंट्री पॉइंट मिस हो गया, अदरवाइज मैं ट्रेड यहाँ पे
ले सकता था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, इसे बन जाने देते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो गया कि अब ये कैंडल ऐसी दोबारा बनेगी नहीं। हज़ारों बार कैंडल बनती है उसी तरीके से। जिस सेटअप पे आप लोग काम करना चाहते हैं या जो सेटअप आपको पसंद है, वो सेटअप सैकड़ों बार बनता है सेम मार्केट में। लेकिन हम लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते जल्दी जल्दी ट्रेड लेते हैं कि अब ये कैंडल बनी है, अब ये बनेगी नहीं, हमें ऐसा लगता है, इसलिए हम ट्रेड ले लेते हैं, वहीं पे हम गलत हो जाते हैं। लेकिन हमें वो गलती नहीं करनी है, वो गलती नहीं करनी है। वहीं पे हमारा पेशेंस लेवल काम आता है, और जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, ट्रेडिंग का एक सही माइंडसेट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये वाली जो कैंडल बनी है, पहले तो इस कैंडल की बात मैंने आपको बता दी है, नीचे से प्रेशर ज़्यादा है अपसाइड के लिए, तो ये अप ही बनी है। दूसरी बात, अब ये अपसाइड में ट्रेड तो अब मेरी सही हो गई, ट्रेड नहीं ली लेकिन मेरा प्रेडिक्शन तो सही हो गया। लेकिन यहाँ पे आके मार्केट एक डाइसी सिचुएशन में है कि मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए। इस वजह से ये मैं इसको एक इनडिसिसिव कैंडल कंसिडर कर रहा हूँ, जिसपे मैंने अभी ट्रेड नहीं किया है। तो अच्छा किया मैंने इस पर ट्रेड ना करके, क्योंकि अगर मैं ट्रेड करता तो वो मेरी लॉस हो जाती। अगली कैंडल जो बनी है, अब इसकी साइकोलॉजी क्या कह रही है? इसकी साइकोलॉजी कह रही है बायर्स का प्रेशर तो है, लेकिन ऊपर से सेलर का प्रेशर इस एरिया में ज़्यादा है। कंफर्मेशन तो अभी भी नहीं मिल पा रही है। जिसको कंफर्मेशन मिल पा रही है वो ट्रेड कर सकता है, या तो ग्रीन होगा या रेड होगा, दो में से कोई एक ही चीज़ होगी। लेकिन जहाँ पे हमें गट फीलिंग आए, हमें वहाँ पे करना चाहिए ट्रेड। अगर ना आए तो नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। एक चीज़ और नोट करने वाली है, बेशक मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन ट्रेड करते करते इतना अंदाज़ा और इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप सब लोगों की होगी कि यहाँ पे इस जोन में ही घूमने की कोशिश कर रही है। देखो ये कैंडल ऊपर जाने का कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन घूम फिर के वो जोन पे क्लोजिंग करना चाह रही है। वो मुझे नहीं पता कि ये ऊपर क्लोजिंग करेगी या नीचे करेगी, लेकिन इसके मोमेंटम से हमें इतना तो क्लियर हो रहा है, देखो ये बिल्कुल जोन के अंदर ही अंदर बंद होना चाह रही है। अब यहाँ पे मार्केट इन कैंडल्स के साथ हमें क्या शो कर रही है? यहाँ पे कंसोलिडेशन शो हो रहा है। आज की वीडियो का नाम, सॉरी, जो टाइटल होगा वो कंसोलिडेशन पे ही रखूँगा, क्योंकि आप इस लाइव मार्केट में, इस सिनेरियो में स्ट्रेटजी के अलावा, पैटर्न के अलावा मार्केट की कंसोलिडेशन को समझ पा रहे हो। अगर मैं सारी ट्रेड्स हर कैंडल पे ट्रेड लूँगा तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी सारी ट्रेड विन हो, लेकिन लूज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे डिसीजंस भी गलत हो जाएंगे अगर मेरी एक दो ट्रेड गलत होती हैं। तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। और एक प्रो ट्रेडर में और एक नौसिखिए में बस इतना ही फ़र्क होता है, ट्रेड दोनों करते हैं, पैसा दोनों लगाते हैं, लॉस प्रॉफिट दोनों करते हैं। लेकिन एक स्नाइपर जो होता है, एक प्रो ट्रेडर स्नाइपर की तरह काम करता है कि अगर मुझे गट फीलिंग आएगी, मेरा निशाना ठीक बैठेगा, तो मैं बंदूक चलाऊंगा। वो बात अलग है कि मिसफायर हो जाए, पर अपनी तरफ से हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इसने भी इस लेवल के आसपास बंद किए, इस लेवल से ऊपर बंद किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे लेवल कंसिडर करूँ तो इसने इसको ऊपर कंसिडर किया है। तो जो मुझे एक इंडिकेशन ये मिल रही है कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल ही बनना चाहती है। ऑल दो दोनों साइड से प्रेशर है, लेकिन नीचे का प्रेशर मुझे ज़्यादा शो हो रहा है। अब मैं इसका थोड़ा वेट करूँगा, यहाँ पे देख लेता हूँ अभी क्या सिनेरियो बनने जा रहा है। अगर कुछ भी नहीं बना तो कम से कम इस कैंडल के क्लोजिंग पे मेरी स्ट्रेटजी तो बनी जाएगी, उसके बिहाफ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। 20-22 सेकंड बचे हैं, जब तक अगर रीटेस्ट बैक टेस्ट भी करना चाहो तो यहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे नहीं बना। लेकिन जो मेरा शुरू से जो मेरी वीडियोस देख रहा है, एक तो आप लोगों की ये दिक्कत है कि आप शुरुआत से वीडियोस नहीं देखते हो। बहुत कुछ बता रखा है, एक ही चीज़ पे हज़ारों चीज़ें बता रखी हैं। शुरुआत से वीडियो देखोगे ना तो ये स्ट्रेटजी तो मास्टर हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखो इसने गैप अप ओपनिंग ली है। अब मुझे इंडिकेशन प्रॉपर मिल रही है कि यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को प्लेस कर सकता हूँ। मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दी है, एंट्री मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। और गाइस अगर देखो यहाँ पे कहीं आएगी ना थोड़ा सा और नीचे, तो मैं एक एंट्री यहाँ पे प्लेस करने का और सोचूंगा। कैपिटल मेरा कम है, इसलिए मुझे रिस्क भी अपना कम ही रखना पड़ेगा। थोड़ा सा और नीचे आए, और नीचे आए, अगर यहाँ पे कहीं आ गई तो मैं एक ट्रेड इसमें आराम से ले सकता हूँ। और आ चुकी है, मैंने एक ट्रेड और ले लिया है। ये और नीचे आने का ट्राई कर रही है। अब मैं ट्रेड ज़्यादा नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा?
मान के चलो मैं ट्रेड लेने लग गया, लेकिन इसने अब कसम खा ली है कि इसको अब रेड बनना ही बनना है, तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। क्यों भाई? मार्केट में मैं एक प्लेयर हूँ, प्लेयर आउट भी हो सकता है, प्लेयर विन भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लेयर बन गया तो वो विन ही विन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मार्केट की कंडीशन में अगर आप देखो तो ये वाली जो एक बड़ी रेड कैंडल है हमें दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। पहली चीज़ तो एक बियरिशनेस को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी चीज़ ये एग्जॉशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अब ये तो आपको समझना पड़ेगा ना कि अब ये एग्जॉस्टेड कैंडल है या बियरिश कैंडल है। उसको समझने के लिए अगर आप चाहो तो डायरेक्टली वो आपके रिस्क पे करोगे, आप यहाँ पे ग्रीन का ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि इतने बड़े मार्केट में अभी फ़िलहाल में ये अपनी पावर शो नहीं कर पाएगा, एकदम से नहीं कर पाएगी। सेलर्स अपनी पावर को एकदम से शो नहीं कर पाएंगे। ठीक है गाइज, अभी फ़िलहाल में देखो ये नीचे जा रही है, तब भी मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है मैंने 70 का, और अब आपके सामने रिजल्ट आ ही जाएगा, आप देख ही लेंगे, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट आपके सामने होगा। ये ट्रेड मेरी विन हो गई है, ट्रेड मेरी विन हो गई है। लेकिन अब आप देख रहे हो ये एक तरीके की इनडिसीजन कैंडल आ गई है। हालांकि मुझे नीचे से प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है इसमें, पर अभी मेरी श्योरिटी बन नहीं पा रही है इसमें। मेरी श्योरिटी जब बनेगी मेरे हिसाब से, अगर ये इस लेवल तक कहीं आ जाए दोबारा से, तो मैं इसमें एक ट्रेड और प्लेस कर दूंगा, एक ट्रेड में और प्लेस कर दूंगा अगर यहाँ तक कहीं आने की कोशिश ये करेगी तो। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, अभी 20-25 सेकंड बचे हुए हैं, टाइम है। कोटेक्स में हमारे पास 31 सेकंड से पहले हमें ट्रेड लेना होता है, लेकिन ओलिम ट्रेड में ये खास बात है कि यहाँ पे हम 10 सेकंड से पहले भी ट्रेड ले सकते हैं। एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। अब जो भी मार्केट रिजल्ट डिसाइड करना चाहेगी वो आपके सामने आ जाएगा, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैंने बस ट्रेड प्लेस कर दी, मेरा इतना ही काम था। रेड में बनी है पर मैं तो विन हो गया, 717 हो गया। ठीक है, अब ये जो कैंडल बनी है ये भी एक इनडिसीजन कैंडल बनी है, रेड में बनी है, पर ये एक इनडिसीजन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि वो ऊपर जाए या वो नीचे जाए। इन सब चीज़ों को आपको समझना है। मैंने 10 मार्केट खोल के 10 अलग अलग जगह ट्रेड नहीं किया है, मैंने 5-7 ट्रेड किए हैं, वो एक ही मार्केट में किए हैं, एक एक चीज़ को समझ के किए हैं। और आपको आज मैं ये नई चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप एक ही मार्केट पे काम करते हो, बेशक आप कितना भी लॉस कर लो, लेकिन आप उस मार्केट को समझते समझते इतनी अंडरस्टैंडिंग ग्रो कर लेते हो अगर आप एक मार्केट पे काम करते हो तो आप यही कोशिश करें कि एक टाइम में एक स्ट्रैटेजी पे, एक टाइम में एक ही मार्केट पे काम करें, जिससे कि एटलीस्ट आप उस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हुए चल सकें। अब यहाँ पे ये एक जोन था, अगर मेरे पास रेक्टेंगल होता तो मैं इसे यहाँ तक खींच देता। इस कैंडल ने इस जोन में घुसने का ट्राई किया है, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स में प्रेशर है, ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है इसमें। अब ये यहाँ नीचे तक आ रही है, इस जोन के थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश करेगी, यहाँ कहीं आने की कोशिश करेगी ये कैंडल, तो जाकर के मैं इसमें एक अप साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, मैं इसमें अप का ट्रेड ले लूंगा अगर मुझे लगेगा सही जगह आ गई तो। अगर नहीं आएगी तो मैं इसे मिस करना पसंद करूंगा ट्रेड करने की जगह। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों, मुझे लगता है इसे मिस कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले लें और ये बाई चांस अगर नीचे बंद हो जाए हमारे एंट्री पॉइंट से, तो हमारा लॉस हो सकता है। अभी फ़िलहाल में आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसने बनाई तो ग्रीन कैंडल, अगर हम लगाते तो हम विन हो जाते, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विन हो जाते, अगर मैंने लगाया होता तो मुझे फ़र्क पड़ता कि हाँ मैं विन हो जाता या नहीं होता। पर हाँ मेरी प्रेडिक्शन ठीक है, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हाँ प्रेडिक्शन सही जा रही है, उस मार्केट को हम समझ पा रहे हैं। आपकी प्रेडिक्शंस बैक टू बैक जब ही सही जाएंगी जब आप उस मार्केट को वाकई समझ रहे हो। बैक टू बैक सही जाने का मतलब ये है कि एक भी गलत नहीं होगी, मतलब बैक टू बैक जाने का ये मतलब नहीं है कि सारी की सारी ठीक हो। आपने 4 ट्रेड करी, 2 सही हो गई, 1 गलत हो गई, चौथी सही हो गई, ये बैक टू बैक मान सकते हैं,
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो भी सकता है कि बैक टू बैक बिल्कुल ठीक हो, पर हम उस चीज़ के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि भाई मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट हमेशा ही सुप्रीम होता है। हम यहाँ मार्केट से सीखने आते हैं और मार्केट में हारने और जीतने आते हैं। एक ट्रेड मैं यहाँ प्लेस करूँगा, थोड़ी सी मैं एंट्री का ध्यान रखूँगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। ट्रेड मैंने शुरुआत में ही प्लेस कर दी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से कि ये सीधे ऊपर भागेगी। जिस तरीके से मैं इस कैंडल का प्रेशर देख पा रहा हूँ, इसका देख पा रहा हूँ और इसका देख पा रहा हूँ। फिलहाल में मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये इस जोन को रीटेस्ट करने ज़रूर आएगी, इतना मुझे पता है। जैसे ही इस जोन को रीटेस्ट करने आएगी, आ गई, और मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है। अब कुछ भी कर ले, इसको जाना ऊपर ही है। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से इसको ऊपर जाना है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, ये आप सब जानते हैं। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ और देखते हैं गाइस क्या होता है। एक ट्रेड मैं और ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि एक ट्रेड और लेनी चाहिए, तो मैंने 2 ट्रेड्स नीचे ले लिए। एक ट्रेड यहाँ लिए, एक ट्रेड यहाँ लिए, और एक ट्रेड मैंने ली है यहाँ पे। और मार्केट अभी आपके सामने इस चीज़ का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है 3 सेकंड में। देखते हैं क्या होता है। और गाइस बच गए हम लोग हम लोग बच गए। अभी देखो मेरी स्ट्रैटेजी है, तो उस पर मार्टिंगल तो काम करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल नहीं बनी है तो यहाँ तो बनेगी। तो मेरी डबल कंफर्मेशन है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले ली है, लेकिन अभी एक ट्रेड मैंने ली है सिर्फ। अगली ट्रेड मैं यहाँ पे लूँगा, अगली ट्रेड में इस जगह लूँगा, अगर मुझे इस जगह एंट्री पॉइंट मिलता है तो, और नहीं मिलेगा तो मेरी एक ही ट्रेड काफ़ी है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं मेरे भाइयों, थोड़ा सा वेट किया जाएगा और अभी आपके सामने रिजल्ट भी आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर ये, अब मुझे लगता नहीं है कि इसमें ट्रेड लेनी चाहिए। ले लूँ क्या? नहीं लेता, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि अगर मैं मान के चलो ट्रेड ले भी लूँ, मेरी दोनों की दोनों ट्रेड लॉस हो जाएंगी। उससे बेस्ट ये है कि मेरी एक ही लॉस हो जाए। कम से कम मैं प्रॉफिट में, माफ़ी चाहूँगा, कम से कम मैं लॉस में तो नहीं रहूँगा। 4 रुपये 50 पैसे का लॉस है, कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं इस लॉस में खुश हूँ। एटलीस्ट इसने मेरी कैपिटल को वाइप आउट तो नहीं किया। ये सब चीज़ें मुझे समझते हुए चलनी है। अब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इस कैंडल जो अभी प्रीवियस कैंडल मेरी बनी है, इसमें मुझे प्रेशर जो शो हो रहा है वो सेलर्स का प्रेशर ऊपर से शो हो रहा है। और दूसरी बात ये है, ये एक बियरिश कैंडल क्लोज हुई है। अगर इसको देखते जाएं तो अगली कैंडल बियरिश क्लोज होने का आसार ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें ग्रीन की ट्रेड लूँगा और यहाँ पे लूँगा। जैसे ही ट्रेड थोड़ी सी नीचे आएगी, यहाँ कहीं आएगी, यहाँ पे मैं खटाक से यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। अभी टाइम है मेरे पास और मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। देखते हैं गाइज, आपके सामने रिजल्ट आ ही जाएगा। जो भी होगा लॉस प्रॉफिट मार्केट अभी बताने वाली है। 3 2 1 और बच गया, बिल्कुल बिल्कुल बच गया। फिलहाल में मैं आता हूं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ। कमेंट सेक्शन काफ़ी दिन से रीड नहीं हुआ है, काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे दोस्तों के आए हैं, तो उन सब के रिप्लाई करना मैं ज़रूरी समझता हूं। और सबसे नीचे आते हैं जी, सबसे नीचे सबसे पहला कमेंट अगर मैं देखूं तो एक कोई रमेश जी हैं, KS रमेश 007। वो फियर एंड ग्रीड वाली वीडियो पे कहते हैं, नाइस वीडियो ऑन ग्रीड मैनेजमेंट, कैन आई हैव द डाउनलोड लिंक ऑफ द मनी मैनेजमेंट शीट। सर ये मेरे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट यहाँ पे लाइक कर देता हूँ। गेमिंग कहते हैं, गेमिंग 0000 कहते हैं, ब्रो UPI से पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। इनका नाम विकास है। कैसे होगा परफेक्ट मनी, ज़्यादा चार्ज लगता है, विड्रॉल करते हैं 13 से 18 डॉलर। देखो मेरे भाई, जितने भी पेमेंट मेथड है ना, सबको साइड में रख दो। सीधी सी बात है, UPI से करो, क्योंकि UPI में कुछ फालतू का नहीं लगता। कभी कभी पेमेंट आने में लेट हो जाता है, विड्रॉल में या डिपॉजिट में, वो आपकी गलती से होता है कि आप UTR नहीं डाल पाए या पेज रिफ्रेश हो गया। उन सब चीज़ों थोड़ा बचो। जब भी पेमेंट करो थोड़ा सा काम डाउन होकर के करो, चीज़ों को एक एक चीज़ को रीड करो। 2 बार रीड कर लो, क्या दिक्कत है यार, 10 सेकंड ही ज़्यादा तो जाएगा, कम से कम आपका 4 घंटा तो बचेगा। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। UPI से करिए, मैं UPI को ही प्रमोट करता हूँ। इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है तो मैं सेम लाइक कर देता हूँ। फिर से सेम क्वेश्चन पूछा है, मेरा सेम आंसर है इनके लिए, भाई के लिए।
बी म्यूजिक कहते हैं 20 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रोज $100 से 210 एक दिन का टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ, बट मेरे पास रियल मनी नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो ब्रदर, डेमो में लगता है कि यार हमने कर लिया, वो डेमो का प्रैक्टिस और प्रोसेस समझने के लिए ठीक है, लेकिन जब आप रियल प्रैक्टिस करते हो तो रियल मनी से ही रियल इमोशन अटैच होता है, तो वो प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखती है। चाहे 1000 डालो, चाहे 2000 डालो, चाहे जितना डालो, अपनी मर्जी से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डालो, उससे प्रैक्टिस करो। सादिया कमाल जी कहते हैं थैंक यू, वेलकम सादिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट करने के लिए। यूज़र PW हर्ट भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये यूज़र PW दोबारा कह रहे हैं आपके जैसा कोई नहीं, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे कमेंट के लिए। संजय कुमार बैरवा जी कहते हैं आपने बहुत अच्छे से साइकोलॉजी डिफाइन की है, न्यू ट्रेडर्स ऐसा ही करते हैं। ब्रदर, न्यू ट्रेडर्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो ठीक ठाक ट्रेडर होते हैं ना, हल्का फुल्का प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। कभी कभी साइकोलॉजी गड़बड़ाने पर वो भी उसी तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग लाइफ लर्निंग है, लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, तो इसको आप करते रहिए, उतना ज़्यादा अच्छा मास्टर होता रहेगा। AK-KD कहते हैं भाई बहुत ही नॉलेजेबल कंटेंट, यही मैं सर्च कर रहा था, थैंक यू भाई, प्लीज़ कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस। मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, मैं हफ्ते 10 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाया हूँ। मेरे दोस्त, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँ, हफ्ते में 3-4 वीडियो मैं दे दिया करूँगा, ठीक है दोस्तों। और ये किसी का रिप्लाई चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है। YUXYT कहते हैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, नॉट बिकॉज कि लॉस होता है, चाहे प्रॉफिट भी हो, लेकिन बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग इज कमाई ही गलत और इलीगल है। हम जैसे कसिनो इलीगल हैं, बाइनरी ऑप्शन भी इलीगल है। आप भले ही ट्रेडिंग एनालिसिस के ज्ञाता हो, लेकिन याद रखो अगर इंसान चोरी फुल प्लानिंग एनालिसिस करे और पकड़ा ना भी जाए तो ये साबित नहीं होता कि ये चोरी करना गलत नहीं है। मेरे दोस्त, आपकी बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपने जो एक एग्जांपल सेट किया है वो एग्जांपल भी मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि चोरी चोरी ही होती है, चाहे प्लानिंग से करो चाहे तुक्के में करो। लेकिन मेरे दोस्त, आपको नॉलेज नहीं है वायु भाई, और आप इस चीज़ को गलत ना लें। मैं आपको कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये सरकास्टिक वे में बोल रहा हूँ। मैं आपको नॉलेज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रियल में आपको नॉलेज नहीं है। आपने 10 लोगों की वीडियोस देखी, 10 लोग ये बोलते हैं ये स्कैम है, वो स्कैम है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के ये बात लिख रहे हैं। ये मैं समझ सकता हूँ, आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। अगर स्कैम होता ना मेरे दोस्त, स्कैम कब होता है? जब हम फंस जाते हैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। इलीगल नहीं है, रेगुलेटरी नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, वो एक बात अलग है। लेकिन अगर इलीगल होता तो ओपन नहीं होता, ओपन नहीं होता इंडिया के डोमेन पे, सबसे पहली बात ये है, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप नॉलेज भी ले रहे हो, बाइनरी पे मत करो ना, इंडियन स्टॉक मार्केट में करो ना, नॉलेज पे फोकस करो ना। आप तो प्लेटफॉर्म पे, बाइनरी पे, फॉरेक्स पे फोकस कर रहे हो, जो कि गलत है। आप फोकस करो नॉलेज पे, इंडियन स्टॉक मार्केट में ही सेम नॉलेज लगाओ। ना काम आए तो मेरे मुंह पे बोलना कि भैया काम नहीं आ रही है, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे चीज़ों पे, प्रोसेस पे फोकस करने आया हूँ, प्रॉफिट लॉस पे फोकस नहीं करने आया हूँ, ना ही किसी प्लेटफॉर्म पे फोकस करने आया हूँ। उस चीज़ को समझो। शुरुआत की 4-5 वीडियोस भी देख लोगे ना, अगर आप मेरी कोई भी अंधाधुंध कोई भी वीडियो 3-4 वीडियो देख लोगे, आपको मेरा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि मेरी ऑडियंस के लिए, मेरे लोगों के लिए मेरा माइंडसेट क्या है, ठीक है मेरे भाई। साहिल इज़ हियर, राम राम। इन भाई ने, ये बंदा साहिल बंदा नया है ट्रेडिंग में, कुछ ही महीनों से ट्रेडिंग कर रहा है, और इसने काफ़ी लॉस किया है साहिल ने। लेकिन ये इकलौता ऐसा बंदा है जो मेरे लाइव ट्रेडिंग में आता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरे लिंक से अकाउंट बनाया, डिपॉजिट किया, लॉस भी किया, प्रॉफिट किया, लेकिन वो लाइव में नहीं आते हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं आते हैं, वो जाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो अपनी मर्जी से आए उसे सिखाने में मज़ा आता है। एक ही इकलौता ऐसा बंदा है साहिल, ये बंदा डेली आता है। अभी 3-4 दिन से मैं लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी ये बंदा पूछता है भैया ये चीज़ वो चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और डेली प्रॉफिट कर रहा है। पता है कितने से प्रॉफिट कर रहा है? सिर्फ 1000 रुपये से 2160, 3000, 4000, 1500 ये प्रॉफिट कर रहा है। जब ये कर सकता है ना, तो कोई भी कर सकता है, ठीक है मेरे भाइयों।
साहिल इनको रिप्लाई कर रहे हैं, भाई तू कौन से नशे में है, बाइनरी ट्रेडिंग को गवर्नमेंट गैम्बलिंग नहीं कहती, बस वो करेंसी एक्सचेंज के चक्कर हैं, बाकी कुछ नहीं। अगर तू इसको गैम्बलिंग कह रहा है तो सारी की सारी ट्रेडिंग ही गैम्बलिंग है भाई, थोड़े नशे कम करो और आंखें खोल कर देखो। देखो साहिल, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। वायु एक्स वाई टी कहते हैं, ब्रदर बजरंग, मैंने बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं कहा है। बाइनरी ऑप्शन में तुम ब्रोकर से बेट करते हो कि प्राइस इतने मिनट के लिए ऊपर जाएगा तो तुम इतना रिटर्न दोगे। स्टॉक मार्केट में जब कोई प्राइस 100 रुपये है तो वो वहाँ पढ़कर 150 रुपये बढ़कर 150 रुपये हो जाता है। उसमें जो प्रॉफिट होता है वही एक्शन में ट्रेडिंग है, लेकिन बाइनरी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। उसमें आप बेट करते हो प्राइस कितने मिनट के लिए ऊपर जाएगा तो तुम इतना रिटर्न दोगे। ये चीज़ गलत है, ये बैटिंग है ब्रदर। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप जो एफडी करते हो वो एफडी है ना, वो एफडी भी बैटिंग है, ठीक है भाई। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में लगाते हो वो भी बैटिंग है। इंडियन स्टॉक मार्केट जिसके आप इतने ज़्यादा वो करके दिखा रहे हो वो भी एक नंबर का सट्टा है। वो भी पता है क्यों सट्टा है? आपके अगर माइंडसेट से मैं सोचूं तो वो भी सट्टा है, क्योंकि उसमें भी आप बताते हो कि 100 का प्राइस 110 जाएगा, मैं 110 बेचूंगा। क्यों बता रहे हो? आप वहाँ पे ही बैटिंग कर रहे हो। थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करो वायु मेरे भाई, अच्छा रहेगा। इन्होंने दोबारा से इनको रिप्लाई किया है साहिल को, अब तुम चोरी कर रहे हो, आप प्रॉपर एनालिसिस से कर रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग से कर रहे हो, तुमने चोरी करके भोजपुरी है, तुमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। ये क्या फालतू की बातें लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। देखो वायु मेरे भाई, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, आप भी मेरी ऑडियंस हो। मैंने आपको जो चीज़ आपकी बेस्ट के लिए वो मैंने बता दी है। अगर आप कहते हो तो बैंक में जो पैसा आप रखते हो ना, जिसका आपको रिटर्न मिलता है 4-4.5%, वो भी बैटिंग है, क्योंकि आपको पता है कि 4-4.5% मिल जाएगा मुझे 1 साल में। सब चीज़ बैटिंग है, माइंडसेट पे डिपेंड करता है मेरे भाई। पहले अपना माइंडसेट ठीक करो, उसके बाद आप ट्रेडिंग के लिए आना, वरना मत आना, वरना आप तो इतना लॉस करोगे कि उसकी कोई था नहीं है। जी के फास्ट कहते हैं, भाई इतनी माथापच्ची कौन करेगा यार। भाई जो करेगा वो माथापच्ची करेगा, मेरा काम अपडेट करना था कि किस तरीके से परफेक्ट मनी से आप कर सकते हो। मैं तो हमेशा यूपीआई को प्रमोट करता हूँ, आप यूपीआई से करो, कोई इशू नहीं है। विकास कौलिता कहते हैं 20 लाख लूज इन कोटेक्स। अच्छा 20 लाख रुपए आपने लूज कर दिए, वेरी गुड भाई। 20 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं जरा आप मुझे ये भी बता देना भाई साहब, आपके जीरो कितने होते हैं? वैसे तो 5 ही होंगे, 20 हटा करके 5 होंगे, ठीक है। चौधरी अमनदीप कह रहे हैं भाई 200 होंगे, गलती से 20 लाख लिख दिया लगता है। बिल्कुल मुझे भी ऐसे लगता है, 2000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 20 लाख आपने गलत लिखा है। 20 लाख का आप लॉस कर दोगे? आप में इतना पेशेंस है कि आप 20 लाख का लॉस कर दोगे? हो नहीं सकता भाई साहब। गेमिंग कहते हैं, गेमिंग 0000, थैंक यू ब्रदर, आपने मेरा सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। बिल्कुल मैं जो सही बात है उसका सपोर्ट किया जाएगा। गी कैनाइम जोन कहते हैं कोई स्ट्रैटेजी बताइए ना भैया जी। ब्रदर मेरा पूरा चैनल इसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, उसकी मैंने 1000 बार नई नई चीज़ें बताई हैं, वो आप देखिए आपको समझ आ जाएगा ब्रदर। हारून खान कहते हैं सॉरी ब्रो, बहुत दिन से मैंने आपकी नई वीडियो नहीं देखी है, मैं बस अभी तक 3+1 पे लगा हुआ हूँ, बस उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस इतना प्रैक्टिस करना है कि इतना प्रैक्टिस करूँगा कि आंखें बंद करके ट्रेड लूँ पर इस स्ट्रैटेजी पे। लव फ्रॉम पाकिस्तान हारून, वेरी गुड मेरे भाई। मीर सेंट कहते हैं अगर एक ही स्ट्रैटेजी को शिद्दत से करोगे तो फिर मार्केट भी कामयाब करने की साजिश करती है। बहुत बहुत बढ़िया लाइन लिखी है इन्होंने मेरे भाई ने। इंडिया ज्ञान 9062 कहते हैं सर मेरा यूएसडी दिख रहा है। तो अगर आपको यूएसडी दिख रहा है, अगर आपको कोटेक्स में दिख रहा है तो वहाँ आईएनआर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हुरैन जहरा कहते हैं भाई मैं तुम्हारी आज वाली वीडियो देखकर आया हूँ, उसके कमेंट बंद हैं इसलिए इस पर कमेंट कर रहा हूँ। भाई तुम फ्रॉड से अवेयर कर रहे हो लोगों को, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में टेलीग्राम बैंड है और तुमने कहा ये सिर्फ टेलीग्राम पर प्रमोशन कर रहे हैं, तो टेलीग्राम अभी पाकिस्तान में ना होने के बराबर चलता है, इसलिए स्कैम पाकिस्तान से तो नहीं है। मेरे दोस्त आप इसको पर्सनल ना लें। हुरैन जहरा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए, अच्छा कि आपने कमेंट किया, कम से कम मैं आपसे इस ज़रिए से बात कर पा रहा हूँ। आप इस चीज़ को गलत तरीके से ना लें। देखो अगर हिंदुस्तान में कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं कि हिंदुस्तान के सारे लोग गलत हैं। अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लोग गलत हैं। अगर अमेरिका में कोई चीज़ गलत है तो अमेरिका गलत नहीं है, चाइना है तो चाइना गलत नहीं है। कुछ लोग, कुछ फ्रॉडस्टर्स पाकिस्तान से ये स्कैम रन कर रहे हैं ब्रदर, और मैं बहुत कंफर्मेशन, बहुत श्योरिटी के बाद ये बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको मैंने बेनकाब कर दिया, आपकी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उनको मैंने बेनकाब कर दिया है। उससे
आप इन्फ्लुएंस ना हो, आप उस कैटेगरी में नहीं है, वो बंदे ही अलग है फ्रॉडस्टर की कैटेगरी में, आप थोड़ा ना है यार, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। JB1479 कहते हैं भाई मैं डिपॉजिट करना मालूम नहीं, प्लीज़ फुल वीडियो दिखाओ ना फ़ोन पे से डिपॉजिट करने का। ब्रदर मैं फ़ोन पे की तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा कि फ़ोन पे में पिन कैसे डालते हैं, कि स्कैन कैसे करते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। बाकी और सारी वीडियोज़ है वो आप देख सकते हैं। डिपॉजिट विड्रॉल का मेन वीडियो मैंने आपको दे दिया, उसको आप समझें। फ़ोन पे में कोई दिक्कत है तो फ़ोन पे के लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई, वहाँ पर आप चेक कर सकते हो। नन्ना 14702 कहते हैं सर मैं डेमो में प्रॉफिट कर लेता हूँ पर रियल में नहीं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेमो में और रियल में आपका इमोशन अलग अलग होता है। डेमो का इमोशन डेमो वाला होता है, रियल का इमोशन भी आपका रियल इमोशन अटैच होता है। अगर कोई दिक्कत है तो लाइव में आ सकते हैं, मेरे अकाउंट से लिंक बनाकर, मेरे लिंक से अकाउंट बना करके मुझे ट्रेडर आईडी टेलीग्राम पे भेजेंगे, वहाँ पे मैं आपको अपने लाइव ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे हम हफ्ते में 4 से 5 दिन लाइव करते हैं। आप चीज़ों को समझ पाएंगे, प्रैक्टिस कराता हूँ वहाँ पर, सिग्नल नहीं देता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, वो प्रैक्टिस करेंगे खुद से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे रियल अमाउंट पे भी, ठीक है। हारून खान भाई कहते हैं ब्रो एक बात पूछनी है, जनरली ये भाई बंधु जो आप कहते हो, ये भाई बंधु क्या होते हैं? ही लव फ्रॉम पाकिस्तान। भाई बंधु का मतलब दोस्त होता है यार, बंधु जो बोलते हैं, बंधु सखा दोस्त होता है, एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं बंधु, वो दोस्त होता है। भाई मुझे इस एक्ट की वजह से कुछ समझ नहीं आ पा रहा है, ये सब आखिर क्यों ये सब पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ मेरे दोस्त। देखो फीमा फेरा बहुत सारे लोग कहते थे फीमा एक्ट वॉलेट होता है, फीमा एक्ट वॉलेट होता है, लोगों ने फीमा सुना था, मैंने फेरा भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब पूरी तरीके से ढंग से सुनो उसको, उनके लिए है, वरना ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। AEX4442 कहते हैं भाई मस्त है 3+1, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष मनी कहते हैं आई प्लेस विड्रॉल ऑन कोड टेक्स 2024 फंड क्रेडिट माई बैंक अकाउंट बट देयर इज स्टिल पेंडिंग, व्हाट कैन आई डू? बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू अनदर विड्रॉल रिक्वेस्ट, 9 days कंप्लीटेड सर, स्टिल इन प्रोसेस। देखो कोटेक्स के सपोर्ट पे जाना, वहाँ पे अदर्स के ऑप्शन पे टिकट रेस करना और उनको ये बताना कि ये वाली ट्रांजैक्शन आईडी मेरी ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन ये ट्रांजैक्शन मुझे स्टिल वेटिंग दिखा रहा है, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन दिखा रहा है, तो इसको आप कृपया प्लीज़ इसका स्टेटस जो है वो कंफर्म कर दीजिए। वो कर देंगे, 2-4 दिन में हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा अभी रिसेंट में हुआ था, इसलिए मुझे पता है, तो वो कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर DT कहते हैं अरे आएंगे कब ये तो बता दो भाई। ब्रदर मैंने ओलिम ट्रेड की डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो डाली थी ना, 4 से 10 मिनट के अंदर पैसा आ गया था, वो आपने शायद पूरी देखी नहीं है, देखी है तो आपने स्किप करके देखी, उसको ढंग से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।